अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग शेयर नहीं कर रही हो, सिर्फ रेसिपीज़ डाल रही हो। तो सोचा क्यों नहीं आपके साथ हल्का सा अपना डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो सुबह में पहले मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था प्रेगनेंसी की वजह से। तो मैं डेली खाली पेट लेती हूँ। तो इसे मैं पहले रात में पानी लेती हूँ 2 गिलास, उसमें 1 टेबल स्पून सौंफ डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून अजवाइन डालकर रात भर उसे सोक करने के लिए रख देती हूँ। और फिर सुबह में जब मैं उठती हूँ तो ब्रश करने के बाद सबसे पहले इसे बॉईल करती हूँ। और जब इसमें बॉईल आ जाता है तो लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा पका लेती हूँ। जब ये 1 गिलास बच जाता है तो तब फिर मैं इसे गरम-गरम पी लेती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं पीना है, इस तरीके से पीना जैसे आप चाय पीते हो ना, तो बस इस तरीके से आप पी सकते हो। तो ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। और आप तो बस खाली पेट उठ के सबसे पहले मैं यही लेती हूँ। और आप क्या-क्या करते हैं, आप पहले चाय पीते हैं या नाश्ता करते हैं? क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि पहले नाश्ता करते हैं फिर चाय बाद में पीते हैं। तो मैं तो चाय के साथ ही पहले ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इतने ये गरम-गरम है, ये भी पीती रहूँगी और साथ में नाश्ता भी बनाती रहूँगी। तो नाश्ते भी की तैयारी भी फिर मैंने कर ली थी, इसे पीती रही साथ में और नाश्ते की तैयारी भी करती रही थी। क्योंकि आज अम्मी का दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हलवा पूरी बना लेती हूँ सुबह में। तो फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया था। जल्दी-जल्दी पहले मैंने सूजी फ्राई करी। सूजी फ्राई करने के बाद फिर हलवा बना के तैयार करा अपना। अच्छा, हलवा पूरी किसे-किसे अच्छा लगता है सुबह नाश्ते में खाना, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और बस ये देखिए यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो गया था। तो फिर मैंने इसे कवर करके थोड़ी देर लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। और आजकल मैं थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि घर में पेंट भी हो रहा है। तो इस वजह से मैं आपके साथ रेगुलर रेसिपी भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि घर पे जब काम फैला हुआ होता है ना इतना ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बिज़ी इतना होते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे हलवा बन के मेरा तैयार हो चुका था। तो फिर दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। यहाँ पे चाय बन रही है। तो अम्मी की चाय मैं पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि अम्मी फीकी चाय पीती हैं। अब इधर चाय बन रही थी तो मैंने दूसरी साइड पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे इसके साथ पूरी बनानी। तो मैंने यहाँ पर पूरी की तैयारी भी कर ली। और ये देखिए मेरी एकदम फूली फूली गरम गरम पूरी मैंने तैयार कर ली अपनी। एक एक करके ऐसे ही सारी पूरी मैंने तैयार कर ली थी। पहले अच्छा, मैं शादी से पहले मुझसे पूरी बनानी नहीं आती थी, मैंने शादी के बाद ही बनानी सीखी है। तो मुझसे तो खैर बिल्कुल फूलानी भी नहीं आती थी कि पूरी फूलती कैसे है। लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते सीख गई हूँ मैं भी। तो बहुत अच्छी लगती हैं जब ऐसे पूरी फूल जाती है, तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया है। तो बस फिर मैंने हलवा लिया, पूरी ली और अम्मी को दिया, क्योंकि अम्मी वेट कर रही थी नाश्ते के लिए। तो उन्हें बहुत पसंद है। और मैं तो हलवा पूरी नहीं खाती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है हलवे के साथ पूरी। मुझे सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है पूरी, हलवे के साथ नहीं खाती। मुझे हलवा अच्छा लगता है बस ऐसे ही खाली। तो मना ली, अम्मी के पास ही लेटी थी, मैंने इसे अम्मी के पास लिटा दिया था। तो फिर मैंने ले जाकर अम्मी को दे दिया था। और यहाँ पे अज़लान और मनाल दोनों ही खेल रहे थे, तो इसे भी चाहिए था अज़लान को हलवा। तो ये मुझसे कह रहा है मामा दे दीजिए हलवा। तो बस यही खेलता रहता है इधर उधर, और उधर वो लेटी है। अब मैं उसके बाद फिर चाय भी हो गई थी यहाँ पर, तो फिर मैं चाय देकर आई हूँ। अम्मी फीकी चाय पीती, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है इस वजह से। तो अम्मी तो खैर चाय नाश्ते के बाद पीती हैं, पहले अम्मी नाश्ता करती हैं, चाय बाद में लेती हैं। तो इस वजह से मैंने चाय बाद में दी थी। अब मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता बनाया है, तो मैं तो हलवा पूरी नहीं खा रही थी, तो मैं यहाँ पे अपने लिए ब्रेड फ्राई कर रही हूँ घी में। तो ये मुझे चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम अच्छे अच्छे सिके हुए हों, बहुत ज़्यादा एकदम क्रंची क्रंची से लगते हैं। तो मैंने नाश्ते में यही लिया था, साथ में चाय ले ली थी। और ये मैंने सूजी का हलवा जो बनाया था वो खाया था। अब मैं अज़लान को खिला रही हूँ कि अज़लान हलवा खा लो, तो अज़लान मुँह बना रहा है कि नहीं नहीं। उसको पता नहीं इसको क्या समझ में आ रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज़ है। नहीं तो जब ये छोटा था 6 मंथ के आसपास था, तब ये हलवा बहुत शौक से खाता था, लेकिन अब नहीं खाता है। अब पता नहीं क्यों मुँह बना लेता है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता है, ऐसी मूडी है ये। फिर नाश्ता करने के बाद ये देखिए मेरा रूम का हाल क्या हुआ था। सुबह को जब उठते हैं ना, तो रूम बहुत ख़राब हुआ होता है। तो फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैंने रूम की सफाई करी। तो ये देखिए मेरा रूम भी साफ़ हो चुका है।
अब रूम को साफ़ करने के बाद बारी आती है बच्चों को साफ़ करने की तो फिर पहले मैंने इन दोनों को तैयार करा, हमेशा की तरह दोनों एक साथ, पहले एक को नहलाती हूँ फिर दूसरे को नहलाती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं पहले नाश्ता करने के बाद सफाई करके इन दोनों को तैयारी करती हूँ। तो अज़लान यहाँ पे नहा लिया है और अज़लान से बोल रहे हैं अज़लान हाई करो, तो हंस रहा है, खेल रहा है, यही नौटंकी करता रहता है। फिर मैंने इसको यहाँ पे नहला दिया था तो फिर इसने एप्पल खाया, इसे एप्पल बहुत पसंद है। उसके बाद फिर ड्रामेबाजी करके दिखा रहा था, मतलब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो इसको पता नहीं क्या खेल लग रहा था, तो देख देख के हंस रहा था, उल्टे सीधे मुंह बना रहा था। और फिर पता है क्या कर रहा है, ये मैं इसे बैक कैमरे से पहले रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसको बैक कैमरे से नहीं फ्रंट कैमरे में देख के अपने आप को पता नहीं क्या क्या देखना था, तो कभी मुँह खोल के दिखा रहा है, कभी कुछ करके दिखा रहा है, बस यही नौटंकी करते रहता है। फिर इसके बाद मैंने मनाल को नहला दिया था, तो मनाल भी यहाँ पर तैयार होकर बैठ गई है, माशाल्लाह की देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो ये भी देख रही है कि मामा पता नहीं क्या कर रही हैं, ये भी देख के बहुत खुश होती है वीडियो। फिर जल्दी लंच की तैयारी करी मैंने, तो लंच में मैंने यहाँ पे मिक्स वेज बनाया था। तो मिक्स वेज के साथ मैंने सोचा कि मैं हलवे के साथ तो पूरी नहीं खाई थी, तो सोचा मैंने क्यों नहीं मैं सब्ज़ी के साथ पूरी खाऊँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है पूरी। तो मैंने अपने लिए पूरी बनाई थी, बाकी सबके लिए रोटी बनाई थी। तो सबने रोटी खाई थी, साथ में मैंने बूंदी का रायता बनाया था। तो पता है आज क्या हुआ, मैं बूंदी का रायता बनाने जा रही थी, बूंदी का नहीं, मैं खीरे का रायता बनाने जा रही थी। फ्रिज खोल के देखा तो खीरा था ही नहीं। तो मैंने सोचा अब मैं खीरा किससे मंगाऊँ, कोई था ही नहीं घर पे। तो फिर मैंने सोचा चलो बूंदी का रायता बनाती हूँ, तो बूंदी देखी तो बूंदी भी नहीं थी। तो फिर ये बूंदी मैंने घर पे ही बनाई। तो थोड़ा सा बेसन रखा था, तो मैंने सोचा चलो बूंदी ही घर पे बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा रायता खाने का दिल कर रहा था। मतलब मैं सब्ज़ी लेती हूँ तो सब्ज़ी के साथ मुझे रायता अच्छा लगता है, ज़्यादातर मैं रायता ज़रूर खाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो या कुछ भी। और फिर मैंने यहाँ पे पैकिंग करनी थी, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अगर आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखना, मैं आपके साथ अपलोड करूँगी, कल या परसों इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो फिर मुझे अपनी पैकिंग करनी थी, और पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है, अपनी तो फिर भी कर लो, बच्चों की पैकिंग करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मुझे पैकिंग करने में पता है आराम से 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। मैं सोच सोच के करती हूँ कि कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ, मतलब बैठ बैठ के सोच सोच के करती हूँ। तो मेरी पैकिंग जिस दिन स्टार्ट होती है ना, मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है सोचने में, क्योंकि एक तो मैं भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत चीज़ें भूलने लगी हूँ, मुझे याद नहीं रहती हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े निकाले, अपने कपड़े पैक करे, फिर वही छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि कहीं जाओ तो फिर रखनी ज़रूरी होती हैं। तो यही सब, फिर आजकल यही सब चल रहा है, ऊपर से घर में पेंट हो रहा है, तो उसका काम इतना ज़्यादा हो रहा है, फैला हुआ है। और अचानक से मुझे जाना पड़ गया एक जगह, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि मुझे कहाँ जाना पड़ा। मेरा ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फिर एमरजेंसी में जाना पड़ा है। तो फिर बीच में फिर पेंट का मतलब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करवा रहे हैं हम, इसी वजह से कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे सामने सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो अच्छा है। फिर अपनी पैकिंग करने के बाद मैंने बच्चों की पैकिंग करी। तो यहाँ मैं मनाल के कपड़े निकाल रही हूँ। तो मनाल के और अज़लान के, पहले तो अज़लान की पैकिंग करनी इतनी टफ़ होती थी मेरे लिए, क्योंकि इसका बच्चों को होता है ना, एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के रखनी होती है। अपनी तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की अब मनाल हो गई है, तो इसकी भी पैकिंग करने में इतना टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी इनका भी बैग बनाया, बैग बना के तैयार करा, और यहाँ पर मेरी पैकिंग होके तैयार हो चुकी थी। फिर मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि मार्केट से भी मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैं इनके साथ बाइक पे ही मार्केट गई थी, क्योंकि कार हमारी थोड़ी दूर खड़ी होती, तो कार से मैं नहीं जाती हूँ हर जगह, बाइक से ही मैं जल्दी चली जाती हूँ। फिर हम लोग गए स्मार्ट बाज़ार, गए थे स्मार्ट पॉइंट गए थे। तो यहाँ पर आई मैं, तो फिर सामने गोलगप्पे वाला खड़ा था, तो ये मुझसे कहने लगे कि चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं, फिर बाद में सामान लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। और ये गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाते हैं, मुझे इनके गोलगप्पे बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना इधर की साइड, तो मैं इनके गोलगप्पे खाती हूँ। फिर हमने ये खाया, ये खाने के बाद फिर कुछ सामान घर के लिए लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट ग्रॉसरी ख़त्म ही हो गई थी, बहुत टाइम हो गया था, नहीं आई थी, मतलब 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था इसी वजह से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो भी मुझे सामान लेना था, मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लीं। इसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन करने में। मैं तो कई बार ऐसा होता है लिस्ट भी बना के लेके जाती हूँ घर से, ज़्यादा मैं लिस्ट ही बना के लेकर आती हूँ, लेकिन घर आने के बाद जब मैं घर वापस आ जाती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि अरे मुझे ये भी तो लेना था, ये तो मैं भूल ही गई। और ये अज़लान हमारे साथ हमेशा जाता है, क्योंकि मैं एक बच्चे को घर छोड़ के जाती हूँ, एक को साथ लेके जाती हूँ। अगर मनाल मेरे साथ जा रही है तो अज़लान घर पर रुकता है, और अगर अज़लान मेरे साथ जा रहा है तो मनाल को घर पर छोड़ कर आ जाती हूँ अम्मी के पास, तो वो अम्मी के पास आराम से रुक जाती हूँ।
तो दोनों को संभालने की टेंशन भी नहीं रहती और एक वहाँ पे रुक जाता है आराम से घर पे और एक मेरे साथ आ जाता है। तो ये तो पूरे मतलब स्टोर में बस ऐसे इधर से उधर घूमता रहता है और ऐसे जेम्स दिख जाते हैं ना, तो जेम्स देख कर एकदम पागल हो जाता है कि मामा जेम्स जेम्स जेम्स, बहुत ही जेम्स करता रहता है। और इसका तो बस चल रहा था कि बस मैं यहीं खोल कर खा लूँ। अब वहाँ पे तो ये रहता है कि पहले बिलिंग करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद ही कोई बच्चे कोई चीज़, लेकिन बच्चों को कहाँ समझ में आती है सब चीज़ें। और बार बार मुझे दिखा रहा था बस कि मामा जेम्स। अब बस देख लिया, देख के फिर खोलने की ज़िद करने लगा। अब मैंने नहीं खोला है तो ये रोने लगा। यहाँ पे ही मुझे रो के दिखा रहा है नाराज़ होकर, देखो ये रोने लगा कि मामा खोल नहीं रही है। बेचारा इतना प्यारा बच्चा यही नौटंकी करता है बस ये। फिर उसके बाद इन्होंने जब बिल करवाया, इसका बिल करवाने के बाद फिर मैंने फाइनली इसको खोल के दे दिया, क्योंकि ये इतना चीचड़ा बच्चा बन चुका था, बहुत ज़्यादा सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी ज़िद कर रहा था कि खोल के दो खोल के दो, पता नहीं क्या इन्हें अच्छे लगते हैं जेम्स। फिर मैंने इसे फाइनल में खोल के ही दे दिया कि लो, तो तब जाके ये थोड़ा खुश हुआ है। फिर उसके बाद ये खेलने लगा इधर उधर। वैसे बच्चे परेशान तो करते हैं लेकिन क्यूट भी उतने ज़्यादा लगते हैं, मतलब प्यार आता है इनकी एक एक चीज़ हरकत पे। पता है मेरे साथ क्या होता है, जब ये कभी कोई हरकत करता है तो मैं इसको मार देती हूँ गुस्से में। कभी कभी कोई बदतमीज़ी वाली हरकत करता है तो मार देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे इस पर इतना अफसोस आता है कि अल्लाह मैंने अपने बच्चे को क्यों मार दिया। फिर मैं इसे सॉरी भी करती हूँ, तो फिर ये ठीक भी हो जाता है। और कभी कभी मैं नाराज़ होती हूँ इससे तो मुझे मनाता भी है। अब तो ये इतना समझदार हो गया है, मतलब चीज़ें अब इतनी नोटिस करने लगा है। अब वही होता है ना, बच्चों को छोटी सी जैसी तुम चीज़ें सिखाओगे बच्चे वैसे ही सीखते हैं, क्योंकि छोटी सी एज से ही बच्चों के अंदर सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो वो जो बचपन से देखते हैं ना, फिर वो आदत उनकी वही रहती है। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे बस, तो मैंने घर पे आकर आलू प्याज की पकौड़ी बनाई, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो इनका दिल करने लगा, तो मैंने वही बनाई थी, साथ में चाय बनाई। तो आलू प्याज की पकौड़ी मैंने खाई। शाम में अच्छी लगती है, शाम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल करता है। और यहाँ पे ये हमारा पुराना फर्नीचर जो था, तो मैंने इसको भी पेंट करवा दिया। वो कह रहे थे भैया कि पॉलिश करवा लीजिए, मैं कहा नहीं, इसको तुम पूरा पेंट ही कर दो तो ये थोड़ा नया लगेगा। तो उन्होंने बेचारों ने इसे ही पेंट कर दिया। और बस यहाँ पे ये गेट पे पेंट हो रहा है। ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो चुका है वैसे तो, क्योंकि मेरे जाने की वजह से सब जल्दी जल्दी करवाना पड़ा था। और ये हमने अम्मी के रूम में पैनल लगवाया है ब्लैक कलर का। अब कबर्ड का काम और रह गया है, इसकी माइका वगैरह और चेंज होनी है। तो बस ये, और यहाँ पे ये काम कर रहे थे। बस फिर मैंने यहाँ पे लड्डू बना रही थी, मैं यहाँ पे गोंद के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ तो मैं वहाँ के लिए लेकर जाऊँगी। तो मैं इसी के लिए आज मार्केट गई थी सामान लेने के लिए। तो यही सब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर आई थी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको फुल शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से गोंद के लड्डू बनाए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, फारिया फूड कार्ट के नेम से है, तो उस पर मेरी रेसिपीज़ आपको दिख जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे पहले तो सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रख लिए थे एक साइड, और बस इसी की तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे कल जाना भी है, कल मेरी फ़्लाइट भी है। तो इस वजह से अब घर का काम भी निपटाना था, लड्डू भी बनाने थे, तो यही सब चीज़ें कर रही थी अपना धीरे धीरे करके। एकदम अचानक से कहीं जाना होता है ना, तो यही सब चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। तो ये गोंद के और खजूर के लड्डू हैं, आपको इसमें मीठा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ खजूर से ही ये मीठे होंगे। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आपकी मतलब ये समझिए हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें गोंद होता है, मखाने होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब होते हैं, छुआरे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं सबके लिए। तो देखिए ये मेरे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे ही लड्डू बनाया, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाए थे, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई करे, लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल परफ़ेक्ट बने थे, हर चीज़ एकदम परफ़ेक्ट थी। तो अगर आपको फुल रेसिपी देखनी हो ना, तो मेरे यूट्यूब पे देख लेना, मैं अपलोड करूँगी। अभी तो मैंने अपलोड नहीं करी है, लेकिन हाँ मैं बाद में अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद मैंने लंच की तैयारी करी, सॉरी डिनर की तैयारी करी। तो डिनर में मैंने आज चिकन करी बनाई थी, एकदम सिंपल चिकन करी बनाई थी। तो मैंने तो खैर रोटी से खाई थी, लेकिन मैंने इनके लिए और अम्मी के लिए पुलाव बनाया था, क्योंकि इन दोनों का चिकन पुलाव खाने का दिल था। तो ये बिहार की फ़ेमस डिश है कि चिकन पुलाव होता, मतलब चिकन तो यही होता है, लेकिन पुलाव होता है राइस का बनता। तो मैंने रोटी से खाना खाया था, और साथ में मैंने खाया था खीरे का रायता, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।